दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट बीएसबी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो का वैदिक काल था दोस्तों, चैप्टर नंबर 4। उसका ये हमने 6 क्वेश्चन आपको दिया था कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, तो उसको पहले हम देखेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, धार्मिक आंदोलन। इसमें हम लोग दोस्तों महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे पूरा। उनका जीवन कैसा था, उन्होंने कैसे संन्यास ग्रहण किया और उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया, क्या क्या बताया, त्रिरत्न क्या थे, और श्वेतांबर दिगंबर के बारे में जानेंगे। और आगे चल करके हम देखेंगे इसमें 4 आर्य सत्य के बारे में क्या था, अष्टांगिक मार्ग क्या था दोस्तों, इन सब के बारे में देखेंगे। और इसमें लास्ट में 5 क्वेश्चन दिया दोस्तों, इसको आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, सही से देखेंगे, समझ करके देखेंगे, तभी आप जो है इसका आंसर दे पाएंगे। और ये वीडियो दोस्तों जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती जूनियर लेवल का है, 9th-10th लेवल का है, हिस्ट्री के लिए ये काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है। चाहे नेट जेआरएफ का पेपर हो, सब में क्वेश्चन तो दोस्तों आते ही आते हैं, लेकिन जो इसको मेन टारगेट ये है दोस्तों, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जूनियर लेवल है और 9th-10th का जो सोशल स्टडी से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो दोनों के लिए वीडियो रामबाण है दोस्तों, इसको वीडियो को स्किप मत किया करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जन के प्रमुख को कहा जाता था, जन के प्रमुख को कहा जाता था कुलप, विस्पति, समित या राजा, क्या कहा जाता था? तो जन के प्रमुख को कहा जाता था राजा कहा जाता था। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? यानी कि सत्य की ही विजय होती है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? ये भारत का आदर्श वाक्य भी है दोस्तों। ये लिया गया दोस्तों मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 3, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है दोस्तों, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 4, गोधूम शब्द किस अन्न के लिए प्रयोग हुआ है? जौ, चावल, गेहूं या दाल? तो गोधूम का मतलब होता है दोस्तों गेहूं। जौ दोस्तों, जौ के लिए कौन सा शब्द आया था? यौ। क्या आया था? यौ। और चावल के लिए क्या आया था दोस्तों? ब्रीह। क्या आया था? ब्रीह शब्द आया था। उपनिषद की संख्या कितनी है? 104, 112, 108 या फिर 100? तो उपनिषद की संख्या दोस्तों आपका 108। अधन्या शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? गाय, बकरी, भैंस, हिरन या और भी घोड़ा दे देगा दोस्तों, या कोई और जानवर दे देगा। तो आपको याद रखना है अधन्या। अधन्या का मतलब ना मारे योग्य जाने योग्य पशु, यानी कि जिसका वध नहीं किया जा सकता। गाय एक पवित्र पशु के रूप में पूजी जाती थी दोस्तों वैदिक काल में। तो सही आंसर दोस्तों आपका गाय। और गाय को जो मारता था या दंड देता था, उसको मृत्यु दंड देने का भी प्रावधान था, या फिर देश छोड़ करके भी जाना पड़ता था, अपना प्रदेश छोड़ के चले जाओ अपने परिवारों से विलक होके। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, धार्मिक आंदोलन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। इससे प्रजा अपने आप को क्या करने लगी? असुरक्षित महसूस करने लगी। उसको डर सताने लगा कि मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा, क्योंकि इसमें जनता का भी सहयोग लिया जाता था कहीं ना कहीं। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद एवं आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो चली थी। क्यों? क्योंकि अब लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने लगे, एक दूसरे को ठगने लगे, एक दूसरे को धोखा देने लगे। तो ये सारी बातें जब आ जाएंगी तो क्या होगी? जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगेगी, लड़ाई में भाग लेना पड़ेगा। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जनता अपने आप को, प्रजा जो है अपने आप को क्या करने लगी? असुरक्षित महसूस करने लगी। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर एवं खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी।
तो पशुओं की बलि दी जाएगी तो क्या होगा? पशुओं को भी खरीद के लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, या और भी जो उपहार लगते हैं उनको भी जो है क्या होगा, खरीद के लाना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ उसके बदले और भी बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी, तभी तो आपके पास में पशु आएंगे। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था, यानी कि उस समय ऐसा कह दिया जाता था कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन दोस्तों विद्यमान हो चली थी। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य की समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी, यानी कि अगर आपका बेटा शूद्र है, आपका पिता शूद्र है, तो आप भी पूरे जन्म भर शूद्र ही रहेंगे। ये सारी सिस्टम लागू हो गया। उसके बाद अगर ब्राह्मण है तो चाहे किसी काम का हो या ना हो, वो कथा सुनाता हो या पुरोहित ना हो, लोगों को शिक्षा ना देता हो, तब भी वो ब्राह्मण ही रहेगा। ये सारी व्यवस्था विद्यमान हो चली थी। कब? उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज में ऊंची तथा नीची जाति में विभाजित कर दिया गया। किसने विभाजित किया? पुरोहित ने। किसने? पुरोहित ने। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचार में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। आइए देखते हैं कौन से सवाल थे। यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष मिलेगा? ये सारे क्वेश्चन लोगों के समक्ष आ रहे थे। क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है तथा ईश्वर ने तय कर दिया कि आपको यही बनना है, यही करना है? आप अपने मन से न कुछ सोच सकते हैं, अपनी स्थिति को नहीं बदल सकते। आपकी जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी पूरे जीवन भर। तो ऐसा सोच करके, मेरा मानना है दोस्तों, ऐसा सोच करके ये नहीं बैठ जाना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर ने ही निर्धारित किया है आपके लिए और आप वहीं पर जा कर के संतुष्ट हो जाएं। आप अपने लिए प्रयास करते रहें, नहीं तो इस दुनिया में, इस संसार में कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता? ये भी लोगों के बीच में प्रश्न था। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं? ये सारी बातें लोगों के समक्ष उठ रही थी। सिंधु सभ्यता के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर पुनः नगरों का विकास हुआ। इससे पहले संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां थीं। इसे इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं। पहला नगरीकरण कब हुआ? सिंधु सभ्यता में। उसके बाद द्वितीय नगरीकरण कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। यानी कि लोग फिर से व्यवस्थित ढंग से रहने लगे, मकान बनाने लगे, उन्हें सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगा था। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे। यानी कि लोगों के मन में ये इच्छा जागृत हो चुकी थी कि ये सारे प्रश्न, यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्या भगवान वास्तव में है, क्या तपस्या करने से लोग अमर हो जाते हैं, तो इन सब की चर्चा के लिए लोग जंगलों में आश्रम बना करके तपस्या कर रहे थे। उन आश्रमों में वो तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन भी करते थे। कई लोग वहाँ आने जाने वालों से भी चर्चा करते थे। वो आपस में बैठकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वो क्या कहलाते थे? वो ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद जीवन के बारे में चिंतन करके बताया कि आत्मा या ब्रह्म जो है, जो आपके अंदर रहती है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। ना तो उसको कोई छू सकता है, ना कोई उसे मार सकता है, ना कोई उसको सुखा सकता है, और वो हमेशा पवित्र होती है। वो चाहे किसी भी योनि में जन्म ले ले, उसको कोई, वो अपवित्र कभी नहीं होती है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान प्राप्त होगा। आत्मा जब ब्रह्म में लीन हो जाती है या जब मिल जाती है, तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों के यह विचार उपनिषदों, उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। उपनिषदों में ये सारी बातें मिलती हैं। उनमें से छांदोग्य उपनिषद
कि एक कहानी आगे पढ़िए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, आप इसको देखिए। छांदोग्य उपनिषद में एक कहानी क्या थी, एक उसमें तपस्वी था, ऋषियों के पास आया भिक्षा मांगने के लिए और उसको भिक्षा देने से ये लोग मना कर रहे थे। आइए उसकी कहानी को एक मार्मिक वर्णन के रूप में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए उसका आनंद उठाइए आप लोग। सानक कापिया और अभिप्राति नामक दो ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे। कौन कौन ऋषि थे? सानक कपिया और अभिप्रातिन दो ऋषि रहते थे और किसकी पूजा करते थे? वायु देवता की। किसकी? वायु देवता की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे यज्ञ हवन हो रहा है, सब कुछ विधि विधान के अनुसार। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे, ठीक है। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे, तभी वहाँ एक ब्रह्मचारी आया। ये कौन आया? एक ब्रह्मचारी आया और उसने उन ऋषियों से क्या मांगा? भोजन मांगा। क्या मांगा? भोजन मांगा ये ब्रह्मचारी। तो इन ऋषियों ने क्या कहा? नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। अब उसका कारण क्या था दोस्तों? आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है भोजन नहीं दे सकते। कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। यानी किसी न किसी की तो पूजा करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप किस देवता की पूजा करते हैं? क्या आपको उसी ने सिखाया किसी को देवता भिक्षा नहीं देनी चाहिए, भोजन नहीं कराना चाहिए? तो उन्होंने उसी की भाषा में उसको जवाब दिया। फिर पूछा कि आप किस देवता की पूजा करते हैं? फिर इन लोगों ने उत्तर दिया कि वायु देवता, जो कि जीवन वायु अथवा हमको प्राण देता है, हमको प्राण प्रदान करता है, हम उसी की पूजा करते हैं। तब इन्होंने क्या कहा ब्रह्मचारी ने? अरे तब तो आपको पता होगा कि जीवन वायु अथवा प्राण वायु पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और ये बात सत्य है दोस्तों कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सबके अंदर कण कण में विद्यमान है ये दोस्तों। और इसी से ही सब कुछ चल रहा है, अचल है, अदृश्य है, दृश्य है। ये सारी बात किसने बताई? ब्रह्मचारी ने बताई। अब ऋषि मुनि क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, ये सब हमको पता है, तुम ये सब हमको मत बताओ। ब्रह्मचारी जी क्या क्या बोले? तो मान्यवर कृपा हमें ये बताइए कि आप भोग किसको लगाते हैं? यानी कि भोजन करने से पहले कुछ अंश जमीन पे उसको जो है जल से जो है उसका गोला बना करके उसको जो है छोड़ा जाता है उस भोग पे, और फिर उसको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? अनाज को या भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इन ऋषि मुनि ने क्या बताया कि जीवन वायु अर्थात प्राण वायु को हम भोग लगाते हैं। अब ब्रह्मचारी जी ने क्या बताया? यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूँ कि नहीं हूँ? तो मुनि जी बोले, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम भी हो। यही प्राण मुझ में भी है। किसने कहा? ब्रह्मचारी ने कहा। मुझे भिक्षा ना देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या उनका सम्मान आप लोग नहीं खराब कर रहे हैं? किसने कहा? ब्रह्मचारी ने कहा कि आप अपने वायु देवता, जो कि आपकी जीवनदायी है, उसका आप लोग अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार ऋषियों को वास्तविक ज्ञान का आभास हुआ। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और ब्रह्मचारी के साथ भोजन ग्रहण किया। अब उसको साथ में भी बिठाकर ये लोग भोजन कराए। क्यों? क्योंकि वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋषि मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा इन ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। राजा लोग भी चिंतन मनन करते थे। वे घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। आइए देखते हैं दोस्तों, महावीर यानी कि वर्धमान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर दोस्तों
ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। तो महावीर थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इसलिए इनको वर्धमान महावीर भी कहते हैं। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली में हुआ था और इस समय वर्तमान में कहाँ पे है, ये बिहार राज्य में है। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग इन्होंने अपनाया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, 540 ईसा पूर्व है, गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि पहले किसका जन्म हुआ। पहले हुआ था गौतम बुद्ध का। क्यों? क्योंकि ये ईसा पूर्व है। ठीक है, 6वीं शताब्दी, फिर 5वीं शताब्दी, फिर 4थी शताब्दी, ऐसे इससे नीचे की ओर आकर चलती है। तो सत्य और शांति की खोज में उन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भी घर छोड़ करके कठिन तपस्या किया और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वह महावीर और जिन का मतलब होता है विजेता कहलाए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार किस भाषा में किया? प्राकृत भाषा में किया। किस भाषा में किया? प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। क्या थी? आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। तो ये थी दोस्तों प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? मोक्ष प्राप्त कर लेना है। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, कर्म और वचन से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। कौन सी बातें थी? सही बातों में विश्वास करो, यानी जो सत्य है उसमें विश्वास करो, अंधविश्वास में मत पड़ो, सही बातों को ठीक से समझो और उचित कर्म करो। क्या करो? उचित कर्म करो। गलत काम बिल्कुल भी मत करो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी को कष्ट मत दो। जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि 3 रत्न या त्रिरत्न का जो है कहा गया है। किसको? इन्हीं तीनों लोगों को, इन्हीं 3 बातों को, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक विश्वास। ठीक है, ये था दोस्तों। फिर महावीर स्वामी ने अच्छे विचार व व्यवहार के लिए 5 महाव्रतों को पालन करने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन सा दोस्तों? जीवों को ना मारना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, अनुचित धन न जुटाना। जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में ही धन जुटाया जाना चाहिए। ये नहीं कि आज हम बटोर करके भर ले रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी मज़ा करेंगी, तो ऐसे तो आप अपने पूरे परिवार का, आने वाली पीढ़ियों का तो भरण पोषण कर पाएंगे, लेकिन जो आपके आसपास के रहने वाले लोग हैं, समाज है, क्या उन लोगों को भी उसी मात्रा में समान वितरण रूप से क्या उनको भी सारी चीज़ें मुहैया हो पा रही हैं? आप अपना खजाना तो भरते जा रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास वाली भावना नहीं होती जा रही है। जो पैदा होगा वो खुद कमाए खाएगा, उसके लिए व्यवस्था कर दीजिए। ये नहीं कि पूरे उसके जीवन का ठेका ले लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन बताया? महावीर जी ने बताया। इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। ये नहीं है कि आज हमको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं ये वस्तु हमको नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। महावीर स्वामी के कैवल्य के लगभग 2 शताब्दियों के बाद, यानी कि इनके मोक्ष के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद उनके जैन अनुयायी जो थे 2 संप्रदायों में बट गए। कौन कौन से? श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर, ये निर्वस्त्र रहने वाले। आइए देखते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर कौन थे? तो इनके
दोनों अनुयायी थे। क्या थे? दोनों इनके धर्म को मानने वाले थे। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट, नेपाल में कहाँ है? नेपाल में है कपिलवस्तु, लुम्बिनी नामक स्थान है। कहाँ पे? लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। कंफ्यूज नहीं होना कि भारत में। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ और देवव्रत की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, वो हंस को मारने वाली घटना। ये दोस्तों यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं दोस्तों। एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने 4 चीज़ों को देखा। हम उन्हीं के बारे में वर्णन करेंगे। और फिर क्या हुआ? उनका हृदय परिवर्तन हो गया और फिर घर द्वार छोड़ करके वो सत्य की खोज में निकल पड़े। तो वृद्ध को देखा उन्होंने तो अपने सारथी से उसके बारे में पूछा। क्या पूछा? उनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चन्ना ये कौन है? इसके बाद सफ़ेद क्यों है? ये कमज़ोर क्यों दिखाई देता है? इसके शरीर पर झुर्रियाँ क्यों पड़ गई हैं? ये हमारे जैसा नौजवान क्यों नहीं है? ये हमारे जैसा चल फिर क्यों नहीं सकता है? ये हमारे जैसा ताकतवर क्यों नहीं है? ये सारी बातें गौतम बुद्ध के मन में, जब उस वृद्ध व्यक्ति को देखा तो ये सारी बातें उनके दिमाग में चलने लगी। फिर चन्ना ने क्या आंसर दिया? देखिए यहाँ पे, यह एक वृद्ध है स्वामी, अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा हो गया है। हर प्राणी एक ना एक दिन अवश्य वृद्ध होता है, एक ना एक दिन अवश्य उसकी झुर्रियाँ पड़ेंगी, कमज़ोर हो जाएगा, बाल सफ़ेद हो जाएगा, चलने फिरने में समस्या होगी। ये सारी बातें उन्होंने, चन्ना ने उसको बताया। आगे बढ़े जैसे, एक व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है? ये क्यों रो रहा है? फिर चन्ना ने क्या बताया? ये बीमार है, ये दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार भी अवश्य पड़ता है, तो ये सारे कष्ट भोगने ही पड़ते हैं सबको। फिर गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा चन्ना से? क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? तो चन्ना ने कहा जी हाँ, आप भी बीमार पड़ेंगे। और आगे गए, और आगे गए तो देखा ये लोग व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? कहीं पर ले जा रहे थे। तो फिर चन्ना ने जवाब दिया, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है स्वामी। जो भी इस संसार में पैदा होता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। सबको मरना पड़ता है, सबका जीवन मरणशील है। सबको एक न एक दिन काल के गाल में समा जाना है। फिर वापस लौट रहे थे। क्या लौट रहे थे? वापस लौट रहे थे। फिर उन्होंने देखा, रुको चन्ना। फिर क्या कहा? चन्ना जी रुकिए, ये कौन है? ये बहुत शांत दिखाई देता है, ये एकदम बिल्कुल अलग दिखाई देता है लोगों से। जिन्हें मैंने अभी तक देखा उन सबसे अलग क्यों है ये? फिर चन्ना जी ने क्या जवाब दिया? यह एक साधु है, इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों का त्याग कर दिया है। इसी को देखा और इसके जीवन में यही परिवर्तन ले आए। क्यों? क्योंकि ये मोह माया से विरक्त है, पूरे संसार से अलग है। ये इसको अपने ज्ञान की खोज में इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, सच्चाई को जानने के लिए। इसके पास चाहे सुख है चाहे दुख है, ये टेंशन मुक्त है, इसके पास कोई भी समस्या नहीं है। यही बात इनको समझ में आ गई गौतम बुद्ध को। ये सब देखकर वो बहुत परेशान थे और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतार दिए, अपने सारथी को दे दिए। वह जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। चन्ना, तुम ये सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वह साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े।
सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की और उनको इससे क्या मिला? शारीरिक कष्ट मिला। उनको क्या मिला? शारीरिक कष्ट मिला और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। वह बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के, बिहार कहाँ पे है? बिहार प्रांत के गया जिले में। कहाँ पे? बोध गया नामक स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे और उन्हें वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। जब वो यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्हें मनुष्यों के दुखों का कारण पता चला और उससे छुटकारा पाने का उपाय भी प्राप्त हुआ। ये दोस्तों बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष। और वह बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध का मतलब होता है जागा हुआ। ये दोस्तों फल्गु नदी के किनारे स्थित है गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनको किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे थे। उन्होंने क्या शिक्षाएं दी? उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की कोशिश की। क्या किया? मध्यम मार्ग अपनाने का रास्ता अपनाने, जिसका अर्थ होता है ना तो बहुत ज़्यादा विलासिता होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक कठोर तप किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करो, इससे शारीरिक, बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करो, इससे शारीरिक कष्ट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत ज़्यादा वैभव सुख शांति की तरफ मत आगे बढ़िए, अपने आसपास के लोगों की तरफ भी ध्यान दीजिए। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को बताया है। कौन से? दुख है। क्या है? दुख तो है सबके जीवन में और दुख का कारण भी है, दुख दूर करने का उपाय भी है। दुख के दूर करने का उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। वो अष्टांगिक मार्ग क्या है मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। दुख का कारण क्या है दोस्तों? दुख का कारण यही है कि जब आपकी आवश्यकताएं अनंत हो जाती हैं, ठीक है, आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सभी लोग उसको लगे रहते हैं, तो लोगों को उससे क्या मिलता है? कष्ट ही मिलता है। एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर के बुद्ध के पास आई। कौन आया? बुद्ध के पास आया और फिर क्या बोला? महात्मन कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, ये मेरा इकलौता पुत्र था, इसके अलावा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। फिर गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा? तुम रो नहीं, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों की बीज ला करके दो जहाँ पर कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कुछ देर बाद कृष्णा गौतमी निराश होकर वापस बुद्ध के पास चली आई। फिर कहा, हे महात्मा, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। फिर बुद्ध ने क्या कहा? मेरे बच्चे, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, जीवन में अंततः कुछ भी नहीं है, लेकिन दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर कर देती है। अगर आप अपनी भव तृष्णा को नष्ट कर देंगे तो आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपके कष्ट मिट जाएंगे। अष्टांगिक मार्ग क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होनी चाहिए, सही बात और सही कार्य होने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य के लिए जीविका अर्जित करनी चाहिए, तभी तो आपकी लाइफ अच्छे ढंग से व्यतीत हो सकेगी। मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयास किए जाने चाहिए। अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान अवश्य केंद्रित किया जाना चाहिए। जब आप ध्यान करेंगे तब आपकी क्या होती है? ईश्वर से बात होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप ईश्वर से बात करते हैं, और जब आप ध्यान करते हैं तब ईश्वर आपसे बात करते हैं।
तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ध्यान अवश्य किया जाना चाहिए, इसमें आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को क्या कहा है? निर्वाण कहा है। क्या कहा है? निर्वाण। इनके उपदेशों से मानव जीवन, मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल भाषा, किस भाषा में दिए गए थे? पाली भाषा में। महावीर जी ने किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि उसकी जाति पर निर्भर करेगा। तो यानी कि जाति व्यवस्था को लेकर के इन्होंने बहुत ही कुठाराघात किया, उस पर बहुत ही जोर दिया कि जाति व्यवस्था की समाप्ति होनी चाहिए। एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे दोस्तों, देखिएगा। मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे थोड़ा पानी दें। ठीक है बहन, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना किया। तो आनंद कौन थे? महात्मा बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे आनंद। फिर क्या बताया? क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक शूद्र हूं? उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के पूछा। फिर क्या बताया आनंद ने? मुझे यह नहीं जानना कि आप किस परिवार से हैं, आपकी क्या जाति है, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या शूद्र हैं या वैश्य हैं, मुझे इससे कुछ भी नहीं लेना देना। मुझे प्यास लगी है, मुझे केवल पानी पीना है। ये किसने कहा? आनंद ने कहा। किसने कहा? आनंद ने कहा। यानी कि यहाँ पे जाति व्यवस्था एक तरीके से उसका खंडन किया गया, इसको समाप्ति किया गया इसका। इन घटनाओं उनके सदाचरण से आम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी मानने वाले उनके अपने होते गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई बताया, लोगों के जीवन को प्रेरित किया कि धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, इससे कुछ ज़्यादा आपको प्राप्ति नहीं होगी। आप सरल भाषा में इसको जो अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं इसको पालन कीजिए। ये गौतम बुद्ध का मानना था और उनके अनुयायी आज भी उसी का पालन करते हैं। सोचो, यदि वे कहते कुछ और करते कुछ और, तो क्या उनके मानने वाले, उनके धर्म को मानने वाले लोग होते? नहीं। गौतम बुद्ध के निर्वाण की कुछ शताब्दियों के बाद उनके अनुयायी दो संप्रदायों में बंट गए। कौन? एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, एक हीनयान और महायान। तो ये दो संप्रदाय थे दोस्तों जो कि ये बंट गए। और महावीर स्वामी के दो संप्रदाय किसमें बंट गए थे? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। और भी जानिए दोस्तों, लिखा है भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण हुई है। इन्हीं से तो आया अहिंसावादी, जीवों की हत्या ना कीजिए, नहीं तो पहले तो बलि चढ़ाई जाती थी। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन में और दक्षिण पूर्व एशिया में, कंबोडिया में, सिंगापुर में, मलेशिया में, कई सारे जगहों पे बौद्ध धर्म फैला हुआ है। एक चीज़ दोस्तों ये था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विस्तार कम क्यों हुआ और बौद्ध धर्म का विस्तार ज़्यादा क्यों हुआ? तो जैन धर्म का मानना ये था दोस्तों कि पूरे कण कण में, पूरे प्रकृति में क्या है? जीव हैं, तो जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। और इसी कारण खेती बाड़ी में भी जीव होता है, उसकी भी जो है पेड़ पौधों को काटने से क्या होती है? हत्या होती है और उसका पाप मिलता है। जबकि बौद्ध धर्म में बीच का रास्ता अपनाया, इन सब बातों पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, इसलिए बौद्ध धर्म ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ ऊंचा स्थान दिया गया। बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म से संबंधित जातक और हितोपदेश की कहानियों के माध्यम से समझा जा सकता है। जातक की कथाएं किससे संबंधित हैं?
बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे हैं? बौद्ध धर्म से। इन्हीं कहानियों के माध्यम से उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया गया। बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है, काशी के समीप, वाराणसी के समीप, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्र ध्वज के माध्यम में बना जो चक्र है वो बौद्ध धर्म चक्र का परिवर्तन है, यानी कि इसको महत्व भारतीय समाज में भी दिया गया, भारतीय मतलब देश में भी दिया गया है। चक्र का मतलब होता है कि प्रगति का प्रतीक है ये। आइए देखते हैं दोस्तों 5 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में, 535 बीसी में, 563 बीसी में या 560 बीसी में? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? वैशाली, गया, सारनाथ या लुम्बिनी में? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बौद्ध धर्म के अनुयायी किन 2 संप्रदायों में बट गए? हीनयान, महायान या हीनयान या महायान दोनों या श्वेतांबर में? महावीर के उपदेश की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, प्राकृत थी, पाली थी या हिंदी थी? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो ये था दोस्तों आपके बीच में चैप्टर 5। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ये वीडियो। इसके बाद आने वाला चैप्टर हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। ये धार्मिक आंदोलन था दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती जूनियर लेवल 9-10 का माध्यमिक लेवल का भी, उसमें भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लगातार दोस्तों चैनल पर बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। और यहाँ से दोस्तों 100% क्वेश्चन आता है। जिस भी एग्जाम में आपका हिस्ट्री पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, चाहे IAS PCS का एग्जाम हो, उसमें मेंस की बातें हों, ठीक है, तो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसको देखने की कोशिश करें। ये नहीं कि मैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ही लेकर के आता हूँ, नहीं, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।